इंतखाबात की बात हो रही है, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की बात हो रही है, जिसका ताल्लुक मेरी और आपकी ज़िंदगियों से बड़ा गहरा है। और इस वक्त जो लॉलेसनेस है जिसने लोगों को परेशान कर रखा है, आजकल मीडिया पे जो ख़बरें आ रही हैं जुल्म व सितम की, वो शायद इसलिए आ रही हैं कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कोई जुर्म करता है, अगर उसको सज़ा ना मिले तो वो फिर जुर्म मुआशरे में बार बार होता है। तो सबसे पहले खैरपुर के हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। मोहम्मद अफजल साहब, अफजल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अफजल, बड़ी वहाँ से जो ख़बरें आई बहुत ही तकलीफ़ दे थी। एक 10 साला बच्ची के साथ जिस तरह जुल्म हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे बात ये थी कि जो वहाँ पर डॉक्टर हैं हॉस्पिटल के, जो SHO हैं, वो जिसने जुर्म किया उसको बचाने की कोशिश हमें करते हुए नज़र आए। और वो गरीब लोग जो हैं, अब उनकी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती। मुझे ये बताइए कि कोई इंसाफ उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई दादरसी, या सिर्फ मीडिया के प्रेशर की वजह से बयानात और छोटे मोटे ये जो इस तरह के हरकतें करके तो लोगों को सिर्फ मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल समी साहब, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो वाकया है इसको 3 रोज गुजर चुके हैं। जब ये वाकया रूनुमा हुआ, पेश आया, तो जो इलाके का SHO है और जो इलाके का डॉक्टर है, उनको इस तमाम मामले की खबर थी और उन्होंने इस चीज को जानबूझकर दबाया। जो वहां पे इलाके का डॉक्टर है उसने ये बताकर इस मामले को रफा दफा कर दिया कि बच्ची जो है गैस्ट्रो के वबा के बायस जो है उसका इंतकाल हुआ है, और SHO साहब ने जो उस पर तशद्दुद हुआ था उसको भी उन्होंने जो है छुपा दिया। तो उसके बाद ये जो लाश है बुरसा के हवाले कर दी। वो इंतहाई गरीब और नादार लोग हैं, उन्होंने लाश को उसी सूरत में उसकी तदफीन कर दी। जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया तो पुलिस की दौड़ें लग गई, और इसके बाद जब ये मामला नेशनल मीडिया ने उठाया तो DIG सखर ने नोटिस लिया, और उन्होंने नोटिस लेते हुए SSP खैरपुर को ये ताकीद की कि मुल्जमान कितने भी चाहे बासर क्यों ना हो, उन्हें जो है कानून के कटहरे में लाया जाए। तो उसके बाद जो मरकजी मुल्जिम है असद शाह, जो कि एक सियासी घराना है और बासर सियासी घराना है, उनके एक फर्द हैं, उनके घर में ये वाकया हुआ है और उनके घर में ही इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ है जिसके बायस वो जाँ बहक हुई है। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और DIG की मदाखलत पर जो SHO है इलाके का उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो वहां का डॉक्टर है उस इलाके का उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तहम मैं आपको ये बताता चलूं कि जो मरकजी मुल्जिमा है इस असद शाह की, जो मुल्जिम असद शाह है, इसकी जो अहलिया है हिना शाह, उन्होंने आज सखर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली है। तो पुलिस ने उन्हें इतना मौका फराहम किया कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी और उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट हासिल कर ली है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि ये सियासी घराना है। एक इनके साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, जो हालिया असेंबली तहलील हुई है वफाक की, और एक जो है सूबाई वजीर रह चुके हैं, वो दोनों इनके चाचा हैं, और इनके जो ससुर हैं वो उस वक्त टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन है जो मरकजी मुल्जिम है। तो ये एक बासर खानदान है। लगता नहीं कि इन बच्ची को और उसके बुरसा को इंसाफ मिलेगा। ताहम जो फिलहाल जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया का एक प्रेशर है उसके बायस पुलिस ने ये काम तो कर दिया है, ताहम ये चीज मुझे लगती नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अफजल। बड़ी मतलब ये मैंने स्टोरी इसलिए ली है, सोशल मीडिया पर तो इसका बहुत ज़्यादा शोर है कि ये बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, और मीडिया में अगर किसी चीज़ को हाईलाइट कर दिया जाए और फिर ख़बरें आ जाती हैं कि जी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया, IG ने या DIG ने, ये सब उसी निज़ाम का हिस्सा हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, और ये एक दूसरे को बचाने के लिए, लोगों को ठंडा करने के लिए बयानबाजी पर ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर सिस्टम हो तो फिर पहले ही स्टेप पे जो आदमी गरीब आदमी है उसको इंसाफ मिले, और जो कानून तोड़ने वाला है उसको सज़ा मिले। मैं पार्टिसिपेंट से लेता हूँ इस पर कमेंट, क्योंकि ये पूरा हमारी स्टोरी है, इसका इलेक्शन से ताल्लुक़ है, कौन लोग हमारे हुक्मरान हैं इससे इस बात का ताल्लुक़ है। इसको इस एंगल से आप देखें तो हर गली मोहल्ले में इस तरह की कहानी चल रही है पाकिस्तान में, क्योंकि निज़ाम कोई नहीं है। ये सिस्टम जो है ये सिर्फ चंद लोगों का गुलाम है, जो बड़ा आदमी है सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट करता है। तो अब ये हमारे जो गुलाम दस्तगीर साहब हैं फैसलाबाद के हमारे ब्यूरो हेड हैं। दस्तगीर, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? जी समी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा दस्तगीर, मैं इस वाक़े की तफसीलात तो आ चुकी हैं, मैं इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता उसको रिपीट करके, और ना ही हमारा मकसद कहीं कोई किसी के गुस्से को बढ़ावा देना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पर अब प्रिवेल कर रही है, जो रियासत का बुनियादी फरीज़ा है कि हर शहरी को उसने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, और अगर कोई कानून हाथ में ले तो उसको वो सज़ा देनी है कि कोई और कानून हाथ में न ले सके।
आपको वो चीज़ नज़र आ रही है या वहाँ पर कंप्रोमाइज़ हैं और सिर्फ लोगों को अपीज़ करने की कोशिश की जा रही? जी बिल्कुल, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो आज सुबह से ही प्रिवेल की है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता रोज़ जो है अफसोसनाक ये वाक़या देखा। यूँ ही इस वाक़े की इब्तदाई वाक़े की जब अतला जो है, एक अफवाह जो है, एक ख़बर जो है वो फैली है, तो मुतलका जो अमन कमेटियाँ हैं वो भी हमें गैर संजीदा नज़र आई, अमन कमेटी के मेंबरान। इसके अलावा तहसील जड़ांवाला में जो एक ज़िले के बराबर तकरीबन आबादी रखती है, वहाँ पर जो एसपी थे वो भी खैर संजीदा नज़र आए, और इसके साथ साथ वहाँ पर एसी थे, उनका रवैया भी गैर संजीदा था। ये तो और बात, जो इनके बड़े हैं जैसे डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर हैं या सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान गोंदल हैं, उनका रवैया भी गैर संजीदा था। मुज़िका खेज़ बात यह है कि जब 15 पे कॉल गई है कि ये वाक़या हो गया, उसके बाद एक थानेदार गए हैं, वहाँ पे कह के आ गए हैं कि आप एप्लीकेशन दें, और उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ कर देते हैं, और आके वो गायब हो गए हैं। तो ये सूरत हाल ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। ये सुबह सवेरे ये इतला गई है, उसके बाद 2-3 घंटे गुजरे हैं, तो लोगों का गुस्सा जो है वो बड़ा है। पुलिस मौके पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उनका गुस्सा ज़्यादा बढ़ा, और उसके बाद ये वाक़यात होना शुरू हो गए। और अलमनाक सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो एसी और एसपी थे, वहाँ पर वाक़या पर तमाम इतला के बावजूद 2 घंटे बाद पहुँचे, और फैसलाबाद से तकरीबन 1 घंटे की ट्रैवलिंग है सिटी पुलिस ऑफिसर के लिए और डिप्टी कमिश्नर के लिए। वो दोनों जो है 4 से 5 घंटे बाद पहुँचे। सरकारी मशीनरी हरकत में नहीं आई, जिसके बाद ये वाक़या इतना बड़ा वाक़या बन गया। ये सरकारी मशीनरी का फेलियर है। तमाम इलाके पाकिस्तान भर में जो मुतलका थाना होता है, उसका एक सिक्योरिटी का बंदा, एक स्पेशल ब्रांच का बंदा सारा दिन उस इलाके की हदूद में घूमता है। कोई भी वाक़या पेश आए तो आला अफसरान को वो बता देता है। इसमें अब चेक करने की बात यह है कि आया उस बंदे ने भी आला अफसरान को बताया या नहीं बताया। इसके बाद जो अमन कमेटियाँ सारा साल जो सरकारी प्रोटोकॉल लेती हैं, उनके मेंबरान ने भी कोई किरदार अदा नहीं किया, उन पर नज़रसानी करने की भी ज़रूरत है। अभी जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो बड़े इदारे हैं, जैसे रेंजर्स है, वो तैनात है, और वहाँ पर जो नीम कर्फ्यू का समा है, जो गैर मुतलका लोग हैं उनको वहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है। एक मखसूस इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था, वहाँ पर भी किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। बाज़ार आज मकामी तातील थी, इस वजह से बंद थे। इंतज़ामिया की जानब से अभी तक ऐलान नहीं किया गया कि वहाँ पर बाज़ार खुलेंगे। लोग जो हैं खौफ का शिकार हैं। सिक्योरिटी ज़रूर उनको मिल गई है, लेकिन उनकी जो आम जो नकलो हरकत है वो बहुत ही ज़्यादा महदूद कर दी गई है, और काफ़ी वहाँ पर खौफ व हरास जो है ख़ास तौर पे इंतज़ामिया ने खुद ही फैला दिया है। अब वहाँ पर कोई ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल तो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ना कोई वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हम भी यही वजह बताइए कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? लेकिन अगर दस्तगीर गिरफ्तारियां मैं देख रहा था कि 128 गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या जो लोग वाकयातन इन्वॉल्व थे बिल्कुल वो सारे पकड़े गए हैं या अभी भी बाहर हैं? जी जो पहला वाक़या हुआ है उसका एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 600 से ज़ायद जो लोग हैं वो नामज़द हैं। उसमें तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन उसके बाद आज जो 5 मुकदमे जो दीगर जो मुज़ाहरीन हैं उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, तो उसमें 128 जो लोग हैं। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने वहाँ पर हरकत की, काबिल एतराज़ हरकत की, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, बिल्कुल वो तो ऐसे लग रहा है कि वो पहला वाक़या हुआ ही नहीं, क्योंकि इंतज़ामिया की जानब से इस तरह की फ़िज़ा पैदा की गई है, क्योंकि किसी ने भी कोई गलत जो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें तस्वीर नजर आ रही है जो। अच्छा, ये आवाज़ आपकी और तस्वीर जो है वो ख़राब हो रही। जी दस्तगीर जी, उसमें तफरीक हमें समी साहब नज़र आ रही है। जो पहला मुकदमा हुआ है उसमें तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ऐसा तासर दिया जा रहा है कि पहला कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, और उसके बाद जो दूसरा वाक़या हुआ है उस पर तमाम तर तो मशीनरी जो है हरकत में आई हुई है। 5 मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया है, 128 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इंतज़ामिया की कोशिश यही है कि जो मुज़ाहरे में शरीक लोग थे बाद के मुज़ाहरे में उनको पकड़ा जाए, लेकिन जो पहले जो लोग हैं
उनको नहीं पकड़ा जा रहा, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो मकातबी फ़िक्र के लोग हैं, उनमें गमो गुस्सा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।